देश की सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस 40 साल की हो गई है। इन 40 सालों के दौरान कंपनी ने न सिर्फ अपने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया, बल्कि सफलता के नए झंडे भी गाड़े। इंफोसिस के 40 साल होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा कि वो फाउंडर की अगली जनरेशन को मौका न देने को लेकर गलत थे। इंफोसिस की 40 साल की जर्नी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब भी भारत में सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों की बात आती है तो इसमें इंफोसिस का नाम सबसे आगे होता है। इंफोसिस 40 साल की हो चुकी है और इन 40 सालों के दौरान कंपनी ने कई नए कीर्तिमान रचे तो कई मोर्चों पर उसे संघर्ष भी करना पड़ा। इंफोसिस की शुरुआत हुई एनआर नारायण मूर्ति के एक विजन के साथ, लेकिन इंफोसिस से पहले मूर्ति ने करीब 1.5 साल तक एक और कंपनी चलाई थी। कंपनी का नाम था सॉफ्ट्रोनिक्स, जिसे उन्होंने 1976 में स्थापित किया था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई और इसके बाद 1981 में 2 जुलाई को इंफोसिस की आधारशिला रखी गई। इंफोसिस को शुरू करने के लिए नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए थे। शुरुआती वक्त में कंपनी के पास एक कंप्यूटर तक नहीं था। करीब 2 साल बाद कंपनी ने टॉप नॉच सुपर कंप्यूटर खरीदा। फरवरी 1993 में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, लेकिन ये अंडर सब्सक्राइब हुआ। हालांकि बाद में अंडर सब्सक्राइब वाला हिस्सा मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा था। 95 रुपए के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया ये शेयर 145 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि इंफोसिस ने करीब 52% का लिस्टिंग गेन दिया। 1999 में इंफोसिस देश की पहली आईटी कंपनी बनी जो नैस्डैक पर लिस्ट हुई। इंफोसिस आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें नारायण मूर्ति के साथ उनके दूसरे को फाउंडर्स ने भी अहम भूमिका निभाई है। इंफोसिस के फाउंडर्स में नारायण मूर्ति के अलावा नंदन नीलेकणी, एस गोपाल कृष्णन, एसबी शिबोलाल, के दिनेश, एनएस राघवन और अशोक अरोड़ा शामिल थे। जब इंफोसिस की शुरुआत हुई थी तो इसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट रीबॉक से था। कंपनी को रीबॉक का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना था। महज 10,000 के कैपिटल से शुरू हुई इंफोसिस आज 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है। आज इंफोसिस का कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला है और इसके 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।